मेरा नाम है दिलीप सिंह खर्रा और ये मेरा यूट्यूब चैनल है मर्चेंट नेवी इंडिया। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि सब बच्चों को यहाँ पे अपनी गाइडेंस के लिए एक सही इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसका पर्पज़ यही है कि हर बच्चे तक एक सही इन्फॉर्मेशन पहुँच सके ताकि वो भी एक मर्चेंट नेवी को एक सही मायने में आगे बढ़ सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस बार सबसे पहले। इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है, टॉपिक का नेम है आईएमयू सीईटी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है? बहुत सारे बच्चों से मेरे पास ये कमेंट्स आया कि सर आप हमें बता सकते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश वगैरह में क्या हम पढ़ें, कैसे करें? और बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट्स थे। सो इन डाउट्स सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाना है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अब आज का जो हमारा टॉपिक है आईएमयू सीईटी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, राइट? इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पार्ट नंबर 1 मैं आपको बताऊंगा इम्पोर्टेंट डेट्स डेट्स एंड जो इस बार चीजें चेंज हुई हैं वो चीज। और जो सेकंड पार्ट है उसमें मैं आपको सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊं। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट। तो पहला पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट डेट्स, वैसे तो सब बच्चों के पास आ गई होंगी बट स्टिल मैं आपको इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाले टॉपिक पे ले जाना चाहूंगा। अब हम इसमें हमारी जो वेबसाइट है आईएमयू की उस पर आते हैं। इसमें आप देखोगे तो ये रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम में हमारे पास यहाँ आते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन बैच की जो रजिस्ट्रेशन जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई। ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है बट मैं आपको डेट्स बता दूं, ये 29/7/2021 को स्टार्ट हुआ है। और इसकी जो लास्ट डेट है ये ये हमारा मॉक टेस्ट का है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी ऑन 29, राइट? अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है? पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कब हमारे फॉर्म लास्ट डेट क्या है, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। 20 अगस्त को हमारी लास्ट डेट है, उससे पहले हमें फॉर्म फिल करना है। दूसरी मॉक। मॉक क्यों जरूरी है? मॉक में ये चीज डिसाइड होगी कि जो आपका सिस्टम है वो कन्फिगर है कि नहीं। आपने सोचा जिस दिन एग्जाम है उस दिन आपने सिस्टम उठाया और स्टार्ट कर दिया, पता लगा आपका जो माइक्रोफोन है वही नहीं काम कर रहा है, इनेबल ही नहीं हो रहा है क्योंकि एग्जाम हो रहा है वो घर से हो रहा है। अगर थोड़ी सी भी त्रुटि निकली आपके पीसी में तो आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। रिमेंबर, आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, इसके जिम्मेदार केवल आप होगे, आईएमयू नहीं होगा। तो आपको ये जो मॉक है जो उस दिन आ जाएगा ये देना बहुत जरूरी, ये बहुत कंपलसरी है एक तरीके से। तो आप ये ध्यान रखना कि कैसे भी ये मॉक मिस ना हो। और ये डेट, नेक्स्ट आते हैं अपन एग्जामिनेशन की डेट। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये 29 को संडे को है। और इस बार जो चेंज हुआ है वो पहली चीज तो ये हुई है, जो एग्जाम है वो 2 आवर्स का हो गया। इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि एग्जाम कितनी देर का है, वो 2 आवर्स का हो गया है, 3 घंटे का एग्जाम नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा, सबके क्या क्वेश्चन कम हुए? क्वेश्चन बिल्कुल कम नहीं हुए, 200 क्वेश्चन ही आएंगे। इसका ब्रेकअप मैं आपको अभी बता दूंगा। क्वेश्चन भी उतने के उतने ही, आवर्स कम हो। एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो गई है, वो है माइनस मार्किंग। तो इस बार पेपर सबको बहुत अच्छे से देना है, नेगेटिव मार्किंग इसमें ऐड हो गई है। तो अब हमें बड़ा सोच समझ के काम करना है ताकि ये नेगेटिव मार्किंग का हमारे पे इफेक्ट ना हो। तो क्वेश्चंस को अब ब्लफ नहीं करने, इस बार प्रिपरेशन करनी। ये चीजें चेंज हुई। अब इसके अलावा ये तो थी हमारी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं हम इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। पेपर पैटर्न में इस बार जो चीजें हैं वो ज्यादा चेंज नहीं हुई है। सब्जेक्ट हमारे वही रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, जीके। वही 200 क्वेश्चन रहेंगे। इधर हमारे फिजिक्स के 50 क्वेश्चन हैं, केमिस्ट्री के 25 हैं, मैथ्स के 50 हैं, इंग्लिश के 25 हैं एंड जनरल एप्टीट्यूड के भी 25 हैं। देन हमारे जीके के 25 हैं। वो टोटल ये 200 हो गए। क्वेश्चंस वही हैं, इनमें ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है इस बार। आप अगर ऐसे देख रहे हो कि क्वेश्चंस में हम क्या क्या सिलेबस रहेगा, तो मोस्टली ये आपका सिलेबस है। अब इसको हम थोड़ा डिटेल वे में देखते हैं। जो टॉपिक्स अभी मैं कवर करने वाला हूँ वो टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि क्या क्या टॉपिक्स हमें फिजिक्स में ध्यान रखने हैं। सिलेबस में
आपके 11th और 12th दोनों है। तो आप ये देख सकते हो दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक, एटलीस्ट ये तो आपके कवर होने ही होने। दूसरे केमिस्ट्री के टॉपिक्स देख सकते हो, दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। सेम वे इन द मैथ्स आल्सो देयर आर सम टॉपिक्स व्हिच इज मेंशन ओवर हियर। इनको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको आप थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसको जितना अच्छे से हम प्रिपेयर कर सकें उतना अच्छे से हम प्रिपेयर करते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट हो गए। अब जीके और जनरल एप्टीट्यूड के बारे में हाँ, तो यहाँ आते हैं हम जीके में। ये मैथ्स के तो हमने ऑलरेडी देख लिए। दीज आर द इंग्लिश। इंग्लिश में मोस्टली ग्रामर आएगी, राइट, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए, एन दा का प्रयोग हो गया, ये सारी चीजें इसमें कवर होंगी। तो हमें ध्यान रखना है कि ये हमारे से ये छूटे नहीं। और अगर इधर आओगे आप तो ये है जीके में। जीके में ये जो चीजें हैं जब आप डालोगे इंटरनेट पे कि जनरल एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन, नॉर्मल जनरल एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन, आपको एक वेबसाइट खुलेगी जहाँ पे ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप सारे कवर कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी इसकी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, लास्ट। इसमें देखो ये तो हमने देख ही लिए। नाउ जीके, व्हाट आर द थिंग्स बेसिकली कवर्ड इन द जीके? करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो हमारे अभी न्यूज़पेपर में आ रहे हैं वो। हिस्ट्री, हिस्ट्री में ताजमहल हो गया, राइट, ऐसी टाइप की हिस्ट्री जो है वो। इवन वर्ल्ड हिस्ट्री ऑल्सो। शिपिंग, कितने पोर्ट हैं, क्या कॉस्ट लाइन है, किस कंट्री में कैसे टाइप का सी है, कौन सा सी कहाँ पे है, कितने कैनाल हैं, कैनाल किस कंट्री के बीच में आ रहा है, एंड इम्पोर्टेंट डेट्स फॉर द शिपिंग, एंड इवन इम्पोर्टेंट डेट्स जो इम्पोर्टेंट है फॉर द कंट्री ऑल्सो। इस पे 25 क्वेश्चन होते हैं। ये थोड़ा पार्ट हार्ड होता है, बट स्टिल हमारे पास फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री और एप्टीट्यूड वाला पार्ट है जिसमें हम 100% कवर कर सकते हैं। उसमें मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा, तो इस तरीके से वी हैव कवर्ड, हमने इंपॉर्टेंट डेट्स भी देख ली। इसमें हमें फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एक तो 29 की डेट है क्योंकि इस दिन तो हमारा एग्जाम है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि ये तो एग्जाम डेट है। और दूसरी डेट है हमारी मॉक की 25, वो भी इंपॉर्टेंट है, ये मॉक की डेट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये आपके ये बताएगी कि जो सिस्टम आप यूज करने वाले हो क्या वो कॉन्फ़िगर्ड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी चीजें आपको केवल मॉक में पता लगे। घर से एग्जाम हो रहा है इसका मतलब ये ना समझे कि हम चिटिंग कर लेंगे या ऐसे ही चीजें चल जाएंगी। नो, ऐसा नहीं होगा। चीजें बहुत सारी बाइफरकेटेड होंगी। ऑटोमेटिक रोबोट होगा सामने जो आपके माइक्रोफोन से सराउंडिंग वॉइसेस भी लेगा और आपके मूवमेंट्स को भी कैप्चर करेगा। इसमें अगर कुछ भी उसको लगता है कि नहीं ये बच्चा कुछ चीटिंग कर रहा है या कुछ ऐसी एक्टिविटी चल रही है जो नहीं होनी चाहिए, तो वो फिर तुरंत आपको प्रॉब्लमेटिक में आ जाए। तो आपके मेरे हिसाब से ये कहना है कि आप इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखें और ये प्रॉब्लम। थैंक यू लॉट। प्लीज सब्सक्राइब, like and share as much as possible. Thank you. Thank you for the watching.